सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शुरुआत करते हैं आज के वैदिक दिन पंचांग 24 अप्रैल 2024। दिन बुधवार है। विक्रम संवत 2081 एन उत्तरायण ऋतु वसंत मास बैसाख। पक्ष है कृष्ण पक्ष। तिथि जो कि प्रतिपदा है, पूर्ण रात्रि रहेगी। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र रात्रि 12:41 तक। तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। चंद्र राशि रहेगी तुला, जो कि दिन रात रहेगी। योग में आज सिद्धि योग प्रातः 5:06 तक। तत्पश्चात व्यतिपात योग रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:25 से प्रारंभ होकर 2:01 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 5:59 से प्रारंभ होकर 6:51 तक। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:30 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त बुधवार को नहीं रहता है, तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि 12:02 से प्रारंभ होकर 12:47 तक रहेगा। व्रत त्योहार में बैसाख मास प्रारंभ है। विशेष प्रतिपदा के दिन कुष्मांड खाने से धन का नाश होता है। बैसाख मास 24 अप्रैल से 23 मई 2024 तक रहेगा। अब महात्म्य की बात करते हैं बैसाख मास की। अम्बरीश ने पूछा, मुने, बैसाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्राह्मणे, आप श्री हरि के प्रिय भक्त और सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा कर मुझे ये सब बताएं। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभ मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदे पापहा भव। अर्थात मधुसूदन माधव मास अर्थात बैसाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातःकाल स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दें। ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मनी बांधवा ये तृप्ति मखिला आंतु के उप्य स्मतो यह कांग दक्षिण है। अर्थात जो लोग मेरे बांधव ने हो, जो मेरे बांधव हो, जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्त की लाभ प्राप्त करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें। आर्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपिणे सहस्त्रश्मे नित्यम नमस्ते सर्वतेजसे नमस्ते रुद्ररूपे नमस्ते भक्तवत्सले पद्मनाभ नमस्ते अस्तु कुंडल अंगद भूषिते है नमस्ते सर्वलोके नाम सुप्ता नाम उपबोधनम सुकृतम दुष्कृतम चेव सर्व पश्यसि सर्वदा सत्यदेव नमस्ते असुर प्रसिद्ध मम भास्करे दिवाकर नमस्ते प्रभाकर नमोस्तुते। विशेषतः बैसाख मास या बैसाख महीने में मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। जो पूजन करता है उसके द्वारा पूरे वर्ष एक श्री माधव की पूजा संपन्न होती है। जो समूचे बैसाख मास पूरे प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, जितेंद्रिय भाव से रहना, भगवान का नाम जपते रहना और हविष्य भोजन करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर एक मुक्त 24 घंटे एक बार भोजन करना, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन अथवा आयाजित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता हुए अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों में भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्थान, तिलों और पितरों को तर्पण,
धर्मघट आदि का दान, श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। बैसाख मास में इनका पालन करना चाहिए। जो बैसाख मास में तुलसीदास से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सामुज्य मुक्ति को पाता है। जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के समय शीतल जल पिलाता है उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु प्रिय बैसाख मास में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूता का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। बैसाख मास गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है। उसके लिए पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे कष्ट और पाप कट जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। इसी के साथ पंचांग का समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।